बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे ने एक ऐसा मंजरनामा तश्कील दिया है कि जहां बिजली की खपत तकरीबन एक जैसी है, ताहम इसकी कीमत घरेलू सार्फिन के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रही। हुकूमत ने तवानाई पर सब्सिडी के लिए 1 खरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, जिसका मतलब है कि पहले से खसारा ज्यादा बजट को मजीद खसारे से दो चार करना। प्रॉफिट के लिए अपने कॉलम में अमार एच खान लिखते हैं कि फी घराना बिजली की खपत में इजाफा माशरे की खुशहाली का बुनियादी इशारिया है। ताहम मुसलसल कई सालों तक बिजली की खपत एक जैसी रहना इस बात का इशारा है कि लोगों की आमदन जमूद का शिकार है और बढ़ नहीं रही। कीमतों में इजाफा बिजली की खपत को मजीद कम करने का बायस बनता है। लाइफ लाइन कंज्यूमर्स वो घराने हैं जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर सरकारी सब्सिडीज इन्हीं घरानों की मदद के लिए होती हैं। ताहम सब्सिडी के बावजूद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नाकारा ढांचे की वजह से इन्हें बिजली की बंदिश और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। चूंकि पाकिस्तान बिजली बनाने के लिए दरामदी ईंधन पर इन्हिसार करता है, इसलिए हुकूमत की जानिब से ईंधन बरामद करने में नाकामी भी ऐसे मसाइल का सबब बनती है कि इजाफी पैदावार के बावजूद सार्फिन को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली के घरेलू सार्फिन में से तकरीबन 55% लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, यानी जो माहाना 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना मुमकिन है, यानी वो अपने लिए बिजली खुद पैदा करें और इजाफी बिजली कौमी ग्रिड को बेच दें। यूं हजारों मिनी ग्रिड बन सकते हैं। मिनी ग्रिड किसी इलाके में दी छतों पर शमसी पैनल्स लगाकर बनाए जा सकते हैं और इन्हें आपस में मुंसलिक करके इस इलाके की बिजली की मजमूई खपत से इजाफी बिजली बेची जा सकती है। मसलन 2021 के अदादोशुमार के मुताबिक पंजाब के 1,86,00,000 घरानों में से तकरीबन 1,07,00,000 घराने लाइफ लाइन कंज्यूमर हैं। गोगे ये मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन अगर ये 1 करोड़ से जायद घराने मिनी ग्रिड्स वाली स्कीम पर अमल करें, 25% डाउन पेमेंट हुकूमत अदा कर दे, तो स्कीम की मजमूई लागत सालाना सब्सिडी की रकम से कम होगी जो हुकूमत पावर सेक्टर को देती है। फिलहाल पाकिस्तान में अमीर घरानों में ही छतों पर मुकम्मल सोलर सिस्टम लगवा रखे हैं। पावर सेक्टर को सालाना सब्सिडी देने की बजाय हुकूमत इसी रकम से लाइफ लाइन सार्फिन के लिए रायती मरखों पर एक मुकम्मल रूफ टॉप सोलर सिस्टम की फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम कर दे तो सोने पर सुहागा हो सकता है। अंदाजन 1 या 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम किसी भी लाइफ लाइन सारिफ की बिजली की जरूरत पूरी कर सकता है। फर्ज किया सोलर पैनल्स और दीगर सामान खरीदने के लिए 20% डाउन पेमेंट की जरूरत है, तो उसकी आधी रकम हुकूमत दे सकती है, जबकि आधी डाउन पेमेंट मालिक खुद अदा करे, जबकि बकिया रकम कोई मालियाती इदारा रियायती शरह पर फराहम कर सकता है और इस रकम की वापसी किस्तवार हो, वो माहाना बिजली के बिल के बराबर हो। इस तरह वो घराना कुछ ही सालों में सोलर सिस्टम की मुकम्मल अदायगी कर सकता है। इस स्कीम से हुकूमत की सब्सिडी को काबिल तरदीब और मुतबादल तवानाई पैदा करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तब्दील किया जा सकता है। वो सारिफ के लिए कैश फ्लो का मसला खत्म करके उसे सस्ती बिजली तक आसान रसाई दे सकती है। बिजली की तकसीम कार कंपनियां इसमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हर तकसीम कार कंपनी जानती है कि किसी खास घराने की बिजली की माहाना खपत कितनी है और इसकी अदायगी का रवैया कैसा है, यानी वो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं या नहीं। इन एदादो शुमार की बुनियाद पर घरानों का क्रेडिट असेसमेंट किया जा सकता है। क्रेडिट असेसमेंट की बुनियाद पर इन्हें सोलराइजेशन के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत दी जा सकती है, लेकिन इस स्कीम को शुरू करने से कबल जरूरी है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए, जो तकरीबन नाकारा हो चुका है और जिसकी वजह से कंपनियां मुसलसल नुकसान उठा रही हैं, क्योंकि मिनी ग्रिड से पैदा शुदा बिजली भी इसी सिस्टम से सार्फिन तक तकसीम होगी। इन कंपनियों की सूबों को मुंतकली भी सोलराइजेशन स्कीम की तरक्की में किरदार अदा कर सकती है। रूफटॉप सोलराइजेशन एक काबिल अमल मंसूबा है जिसकी कई मिसालें मौजूद हैं। पावर सेक्टर की मौजूदा सब्सिडी कम आमदन वाले घरानों को सस्ती और काबिल तजदीद तवानाई फराहम करने के लिए मुख्तस की जा सकती है, इसलिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सरमायाकारी की जरूरत होगी। ताहम इस स्कीम से जो मुमकिना माशी और समाजी फ़ायदे होंगे वो आगे चलकर उन अखराजात से कहीं ज्यादा होंगे जो एनर्जी सब्सिडी की शक्ल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। हुकूमत या तो भारी सब्सिडीज के अखराजात बर्दाश्त करती रहे या फिर इस रकम को एक नए मंसूबे पर खर्च करके कम आमदन वाले घरानों की फलाह बहबूद में हिस्सा डाले। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।